आपका फिर से बिहार बीपीएससी टीचर बहाली में जो जिस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था, तो मुझे एक और क्वेश्चन पेपर मिला है 24 का है आई थिंक। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, चलिए तो फर्स्ट नंबर क्या है कि हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाई 5। अब 3 डिजिट तो नंबर भाई 999 तक है ना, तो आप हर को तो भाग दे के देते नहीं रहेंगे। तो ये देखिए, ये परमुटेशन कम्बिन। आप अगर फर्स्ट क्लास भी देखे होते एनसीआर एनपीआर का, तो ये क्वेश्चन छूटने का कोई सवाल ही पैदा नहीं लेता है। तो जैसे 3 डिजिट बनाना है तो 3 लाइन आप यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे, तो लाल पेन आ जाता है बार बार। ठीक है, चलिए ये चूँकि तीनों का तीनों ऑप्शन यूज़ करने के बाद ही 3 डिजिट बन सकता है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करना है दो तीनों को। ठीक है, पहले चलिए देख लेते हैं। तो 5 से डिजिबिलिटी का क्या नियम है कि यूनिट डिजिट या तो 5 हो या 0 हो। तो यहाँ टोटल कितना ऑप्शन हो गया, 2 ऑप्शन। उसके बाद यहाँ पे क्या क्या संख्या हो सकता है, देखिए 0 से लेके 9 तक कुछ भी लिख दीजिएगा चलेगा। तो यहाँ पर आपके पास कितना ऑप्शन है, 10 ऑप्शन है। उसी तरह से यहाँ पे जो सबसे लास्ट वाला संख्या है, यहाँ आप 0 नहीं लिख सकते हैं, लेकिन 1 से 9 तक लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन है वो सिर्फ 9 ऑप्शन है। ठीक है, तो चूँकि ये तीनों चीज़ लिखिएगा तभी आपका 3 डिजिट बनेगा, तो हमको मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 10 9 जा 90, 90 2 जा 180। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए। ठीक है, तो इसको मिटाते हैं और ऑप्शन ए पे टिक कर लेंगे। ठीक है, कितना आसान एप्लीकेशन पे क्वेश्चन था बताइए, कुछ नहीं करना था, है ना। चलिए देखिए भाई, ये सब टाइप का जो क्वेश्चन है 1 + 1 + 2 1 + 1/2 इंटू 1 + 1/3 एंड 1 + 1/4, ये 1 से लेके 120 तक है। ठीक है, चलिए कोई नहीं, आपको क्या करना है कि सेम थिंग जो रिपीट होगा, अगर आप क्या करिए कि छोटे डेटा सेट के लिए एक बार करके देख लीजिए कि क्या आता है, वहीं बड़े डेटा सेट के लिए होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या होता है। ठीक है, चलिए हमारा जो पहला जो सेट है, इसका क्या मतलब है, 3/2 इंटू, सिर्फ इस तीनों के लिए ही हम कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद क्या आ जाएगा, 4/3, और ये क्या आ जाएगा, 5/4। तो आप देखिए यहाँ से 4 से 4 चला गया, 3 से 3 चला गया, बच क्या रहा है, 2 और 5। अगर नंबर सिर्फ यहीं तक होता तो जो लास्ट वाला था उसका एक सम, जो एक प्लस ऐड करके ऊपर में बच रहा है, और पहला वाला एज इट इज बच रहा है। उसी तरह से जब ये संख्या 120 तक पहुंच जाएगा, तो क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं, 120 में 1 जोड़ देंगे वो ऊपर चला जाएगा, और स्टार्ट कहाँ से हुआ है, 1 + 1/2, तो नीचे वाला का क्या है, 2। कोई दिक्कत, और इसको आप काटेंगे तो 60.5 आ जाएगा। कोई ट्रिक याद रखने का ज़रूरत इसके लिए नहीं है। ठीक है, आसान से एप्लीकेशन पे क्वेश्चन ये आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या बोलता है ये भाई साहब कि दिल्ली से आगरा का डिस्टेंस 200 किलोमीटर है। ठीक है ना, और यू कैन मेंटेन द एवरेज स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर फॉर 120। पहले 120 के लिए जो स्पीड है वो 90 है, एंड देन आफ्टर 80 किलोमीटर जो रिमेनिंग है उसके लिए क्या है, 40 है। तो एवरेज टाइम पूछ रहा है भाई, तो दोनों को ऐड कर देंगे, जो टाइम लगा वहीं उसका एवरेज टाइम हो गया, है ना। तो 200 किलोमीटर जाने में कितना टाइम लगा, 120/90। उसी जगह 80 किलोमीटर जाने में कितना लगेगा, 80/40। यहाँ से तो 2 घंटा मिल गया। ठीक है, और यहाँ पे देखिए 0 से 0 चला जाएगा, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। ठीक है,
तो देखिए जब ऐसे कुछ आए ना तो बेहतर है कि हम लोग इसको पूर्णांक के फॉर्म में लिखें, ताकि बहुत इजी हो जाता है वहाँ पे कैलकुलेशन करना। जैसे रंग चेंज करिए, ठीक है, जैसे 4/3 है तो इसको 1/3/4 लिखेंगे, और प्लस इधर 2 आवर तो है, सॉरी 4/3 है ना, तो 1/1/3 लिखेंगे, है ना, और प्लस इधर 2 आवर तो है ही। तो अच्छा, अब चलिए आपको थोड़ा सा बेसिक भी समझाते हैं। आपको अगर 1/1/3 दिया हुआ है, ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 + 1/3। और आपको ध्यान से बता दें कि ये सभी आवर्स हैं, ठीक है। तो अगर सिर्फ हम 1/1/3 को अभी सॉल्व करें तो ये क्या हो जाएगा 1, अच्छा कोई बात नहीं है, और इधर तो प्लस हमारा 2 है ही। तो कहने का ये मतलब हो गया इसका 1 + 1/3 आवर + 2 आवर। इसका मतलब हो गया 3 + 1/3 आवर। अब 1/3 आवर इज नथिंग बट द 20 मिनट, राइट, 20 मिनट, क्योंकि 1/3 आवर मतलब क्या करोगे, 60 से मल्टीप्लाई, मतलब क्या हो जाएगा 20, तो 3 आवर 20 मिनट, ठीक है। हालांकि इस समय इस सवाल के लिए इतना टाइम देना उचित नहीं था, बट ऑल्दो मैंने बता दिया है, इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है, कि अगर इस तरह से फ्रैक्शन में आ जाए तो फ्रैक्शन को प्लस के रूप में तोड़ के आसानी से वैल्यू को निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा 3 आवर 20 मिनट। कहीं कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्या बोलता है ये कि 10% लॉस ऑन अ सेलिंग प्राइस। चलो ठीक है, तो व्हाट इज़ द परसेंट ऑफ लॉस ऑन द कॉस्ट प्राइस। देखिए सारे रेफरेंशियल क्वांटिटी का डिफरेंस है। आपको हम कभी भी बता दें कि कभी भी परसेंट कैलकुलेट करना है तो जो पूछता है उसको ऊपर जिसके रेफरेंस में पूछता है उसको नीचे आपका काम ख़त्म हो गया, ठीक है। जैसे आपको क्या बोल रहा है, ध्यान से देखो, यहाँ पे आप सेलिंग प्राइस है ना, सेलिंग प्राइस इज 100 मान लेते हैं, लॉस परसेंट इज 10% ऑन द सेलिंग प्राइस। तो आपको पता है ना लॉस आपका 10 रुपया हो गया। इसका मतलब आपका कॉस्ट प्राइस कितना रहा होगा 110। कहीं से कोई दिक्कत? ठीक है, तो अगर आपके पास आपने 100 रुपया में बेचा और 10 रुपया का घाटा हुआ तो कॉस्ट प्राइस 110 हो जाएगा। तो आप हमको ये बताइए कि परसेंटेज लॉस्ट ऑन कॉस्ट प्राइस क्या होगा। तो लॉस तो अभी भी आपका 10 ही है, लॉस तो अभी भी आपका 10 ही है, लेकिन बस रेफरेंस चेंज हो गया है। किसके रेफरेंस में पूछ रहा है? कॉस्ट प्राइस के रेफरेंस में। तो यहाँ क्या हो जाएगा 110 से हम लोग डिवाइड कर देंगे, ठीक है, और परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, तो 100/11 आपका आंसर हो जाएगा। देखिए 11 × 99 100, तो 1 नंबर ऑप्शन हो गया, या फिर इसको आप 9.1/11% भी लिख सकते हैं, ठीक है। कहीं कोई दिक्कत नहीं है? कितना सिंपल सवाल पूछा गया है बताइए। इससे हल्का सवाल क्या पूछा जाए, क्या पूछा जाए इससे हल्का सवाल, आप ही बताइए, ठीक है। अब क्या बोलता है कि पिज़्ज़ा बॉय डिलीवर्ड 2/5 ऑफ पिज़्ज़ा ऑन द डे फर्स्ट, अच्छा 3/4 ऑफ हिज पिज़्ज़ा ऑन द सेकेंड डे, 9/16 ऑफ द पिज़्ज़ा ऑन थर्ड डे, ऑन विच डे ही विल डिलीवर द मोस्ट पिज़्ज़ा इफ़ ही हैड द सेम नंबर ऑफ द पिज़्ज़ा इन द बिगिनिंग ऑफ द ईच डे। देखिए कहने का मतलब है कि हर दिन उसको सेम पिज़्ज़ा दिया गया डिलीवर करने के लिए। पहला दिन भाई साहब 2/5, दूसरा दिन जो है सो 9/16, और तीसरा दिन दूसरा दिन 3/4 और तीसरा दिन 9/16 किया। तो देखिए सिंपली ये एक फ्रैक्शन पूछ रहा है, जिसका फ्रैक्शन ज़्यादा बड़ा होगा वो बड़ा हो गया। तो ये आपसे सवाल ये पूछना चाह रहा है एक तरह से कि चलिए डे 1 में D1 D2 D3, D1 में 2/5 था, 3/4 था D2 में, और D3 में है 9/16, ठीक है। तो ये पूछ रहा है इस तीनों में बड़ा कौन है, बस सिंपल सा सवाल है ये, है ना। तो इस केस में क्या कैसे बनाते हैं आप ही बताइए, कौन सा बड़ा होगा।
कैसे निकालते हैं? सभी सबसे पहले सबका बेस इक्वल कर देंगे। तो बेस इक्वल करने के लिए आप एलसीएम निकाल लीजिएगा। एलसीएम तीनों जो डिनोमिनेटर है जो नीचे में है ना, इस तीनों का क्या हो जाएगा? 80 हो जाएगा। अब सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, जितना इसको ऊपर नीचे 16 से कर दो आप, ठीक है। इसको 20 से कर दीजिए आप, और इसको 5 से कर दीजिए आप। अब देखिए यहाँ क्या हो जाएगा? 32/80। यहाँ क्या हो जाएगा? 60/80। और इसका क्या हो जाएगा? 45/80। अब बताइए कि पहला दिन उसको 80 मिला, 32 डिलीवर किया। दूसरा दिन 80 मिला, 60 डिलीवर। तीसरा दिन 80 मिला, 45 डिलीवर। तो सबसे ज़्यादा किसका निकला बताइए आप ही? कौन सा था? सेकेंड डे। तो डे 2 में आपका जो है सो सबसे ज़्यादा था, ठीक है। है ना? समझ में आ गया बात? चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक रूम का जो है ये सवाल है। तो द कॉस्ट ऑफ द कारपेंटिंग अ रूम 18 मीटर लॉन्ग एंड द कारपेट इज 75 सेंटीमीटर वाइड एट 45.80 पर मीटर इज 810 द ब्रेथ ऑफ द रूम। देखिए क्या पूछ रहा है ये कि एक रूम में दरी बिछाना है। दरी बिछाने के लिए रूम का जो लंबाई है वो 18 मीटर है, और कारपेट जो है सो 75 मीटर चौड़ा तो है, लेकिन लंबाई नहीं दिया है इसका, और रूम का चौड़ाई नहीं दिया है। लेकिन एगो बात बताइए, जितना फ्लोर का एरिया होगा उतने ना ही जो है सो आपको दरी बिछाएगा कि उससे ज़्यादा दरी बिछा देगा? जितना एरिया रहेगा उतने एरिया का दरी रहेगा। तो ये तो क्लियर हो गया कि रूम का एरिया बराबर दरी का एरिया करना है, इसमें तो कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि ब्रेथ नहीं दिया है और ब्रेथ पूछ रहा है और इसका लंबाई। तो लंबाई के लिए आपको एक डेटा दिया है कि 4.5 रुपये मीटर दरी है और उसको 810 रुपया लग रहा है। तो इस भाई साहब को कितना लंबा दरी खरीद के लाना पड़ा होगा? तो दरी का जो लंबाई है, दरी का जो लंबाई होगा वो कितना हो जाएगा बताइए? तो दरी का जो लंबाई है वो कितना हो जाएगा? टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय जो पर मीटर लेंथ था। ये सब मीटर सेंटीमीटर ध्यान देते चलना है। ये यहाँ से हटाएंगे ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो 5 नमा 45, 5 से 5 एकम 5, 5 छक 30, 5 चौका 20, 2 0, और ये डायरेक्टली 6 2 8 1 9 है ना, तो 9 से भी इसको डायरेक्टली काट सकते हैं। 9 एकम 9, 9 8 72 0, 180 मीटर। देखिए ये भाई साहब का जो दरी का जो लंबाई है सो 180 मीटर पता चल गया, और चौड़ाई दिया ही हुआ है। अब इसको क्या कर देंगे? रूम के बराबर कर देंगे, ठीक है। तो हमको ये बताइए कि रूम का एरिया कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा बताइए? 18 सब मीटर में है तो ब्रेथ भी मीटर में आ जाएगा। अब बाकी वाला भी लिखना है मीटर। तो लंबाई कितना है? 180, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ई जो है सो 75 सेंटीमीटर दिया हुआ है वाइड। तो क्या हो जाएगा? ये इसको मीटर में चेंज करेंगे, क्या कर देंगे? डिवाइड बाई 100, ठीक है ना। ये 18 से 18 चला गया, और देखिए कितना बनिया? ब्रेथ बराबर कितना आ गया? 75/10। 75/10 मतलब कितना हो गया? 75/10 मतलब कितना हो गया? 7.5। कुछ ज़्यादा पतला हो गया क्या पेन? ठीक है, तो ये आंसर आपका बन गया, कहीं कोई समस्या नहीं है इसमें। ठीक है, चलिए। तो 2 persons A and B, 2 persons A and B complete a task in 15 days। अच्छा, साथ काम करता है तो 15 दिन में कर लेता है। when they work together, ठीक है। पर्सन ए completes
अ टास्क इन 20 डेज इफ़ यू वर्क्स अलोन। अच्छा, बी अकेले 15 दिन में कर लेता है, तो बी कितना दिन में कर रहा है, यही ना पूछा है। तो इस टाइप के सवाल के लिए हम आपको क्या बताएं हैं कि आप यहाँ ए लिख लीजिए, यहाँ बी लिख लीजिए, ठीक है। ए लिख लीजिए और यहाँ बी लिख लीजिए। ए का आपको भाई दे दिया 15, बी का आपको दिया नहीं, आपको पता। अच्छा एक सेकेंड, बी का 20 दिया है ना, बी का 20 दिया है, सॉरी, हाँ बी का दे दिया है 20, ठीक है। तो वर्क डन क्या होता है, दोनों का एलसीएम, तो 20 और x का एलसीएम क्या होगा 20x। और यहाँ हम लोग क्या निकालते हैं, इफ़िशियंसी। इफ़िशियंसी निकालने के लिए इसको भाग दीजिए, इसका x आ जाएगा और इसका निकालेंगे, इसका 20 आ जाएगा। इसका मतलब कि एक दिन में टोटल 20 + x काम ही हो पाएगा 20x में। कहीं कोई दिक्कत, कोई दिक्कत? तो एक दिन में 20 + x काम हो सकता है, टोटल वर्क डन 20x में। कहीं कोनो दिक्कत नहीं है ना, कहीं कोनो दिक्कत नहीं ना है। एक सेकंड, पेन ले लिया जाए, बड़ा दिक्कत होता है मोबाइल में, ठीक है। चलिए कहाँ गया, हाँ। तो अब ये बताइए कि टोटल काम कितना दिन में ख़त्म हो रहा है, बता दिया है कि दोनों मिल के कर रहा है 15 दिन में। तो टोटल एक दिन में हो रहा है 20 + x काम। तो क्या हो जाएगा बताइए, 20 + x गुना 15 किसके बराबर कर देंगे, सिंपल सीधा सीधी बात है। टोटल अच्छा, ये 15 दिन में कितना काम कर लेगा, 20x ना काम करेगा जी महाराज, हैं। तो बस हो गया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। देखिए यहाँ 300 + 15x बराबर 20x हो गया, ई 20x 15x इधर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा 300 बराबर क्या हो जाएगा 5x, है ना। 5 से क्या मरतबे कट गया 60, तो कितना दिन बिल को लग गया, 60 दिन लग गया। ठीक है, चलिए ठीक है। चलिए एक न्यूमरेटर है और एक डिनोमिनेटर है, ठीक है। और दोनों का जो सम है n + d का, वो 11 है ना। अब क्या बोलता है कि n में 1 जोड़ देते हैं और d में -2 कर देते हैं, तो जो वैल्यू है वो 2/3 आ जा रहा है ना, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को दिमाग लगा के सॉल्व नहीं करना है, ठीक है। इस सिंपल ऑप्शन पुटिंग वाला काम करेंगे। देखिए तो 5/6 के साथ क्या हो रहा है, 5 के ऊपर वाले में जोड़िए 1, 6, नीचे में से 2 घटाइए 4, कितना बन जा रहा है 3/2। क्या होगा आंसर, नहीं होगा। आगे चलिए 6/5 को देखते हैं, ठीक है। 6/5 में ऊपर में एक जोड़िए 7, इस सीधा खत्म में हो गया। 7 से का जो है सो 7 कभी कट के 2 ऐबे ना करेगा, इसलिए दिमागे नहीं लगाना है इसमें, ठीक है। इसको देखिए 3/3 में एक जोड़िए 4, 8 में से 2 घटाइए 6, 2 दूना 4, 2 तिया 3, 2/3 आंसर हो गया। तो कभी कभी चीज़ों को क्या है कि साधारण से सोचिएगा बन जाएगा, इसको सॉल्व करना है, ये आंसर पुटिंग सवाल है, ठीक है। तो चलिए इसमें भी शायद जो है सो 8 ही सवाल पूछा गया है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा सब। तो जैसा आप सजेशन देंगे और आगे इसको इम्प्रूव्ड वे में बनाया जाएगा वीडियो, ठीक है। धन्यवाद।